पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान के मालिक, वो पहुंच गए हैं डी चौक पे और मुलाजमों ने बड़ी कोशिश की नाजरीन रास्ते में रोकने की। मुलाजिम जो है उन्होंने 55,000 शेल अपने मालिकों के ऊपर चलाए। मुलाजमों ने जो है वो बहुत सारी रबड़ की गोलियां अपने मालिकों पे चलाई। मुलाजमों ने रास्ते में जो है वो बहुत सारे कंटेनर्स खड़े किए, बहुत सारा पैसा मालिकों के खिलाफ ही खर्च कर दिया, मालिकों के सामने खंदकें खोद दी। यानी ऐसे मुलाजिम कौन होंगे जो अपने मालिकों के साथ ऐसा सलूक करेंगे। लेकिन पिछले 3 दिन तक इस मुल्क के मुलाजिम अपने मालिकों के ऊपर हमलावर थे और जगह जगह अपने मालिकों को मार रहे थे, जगह जगह अपने मालिकों को गिरफ्तार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मालिक जो है वो ज़ाब्ता और वो असूल याद दिलवा रहे हैं जिनके तहत ये मालिक और मुलाजिम का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी मालिक ये बता रहे हैं जनाब आपकी ये औकात और ये आपकी ड्यूटी है, ये आपने काम करना है, आपको जो है वो हुकूमत का ये काम है, उसके ये फंक्शन है, अदलिया का ये काम है, उसके ये फंक्शन है। आईने पाकिस्तान ये कहता है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक ये मुल्क चलेगा। आप उठा के बंदों को जेलों में नहीं डाल सकते, आप गैर कानूनी तौर पर लोगों को हिरासत में नहीं रख सकते, आप जबरी गुमशुदगियां नहीं कर सकते, आप मैंडेट चोरी नहीं कर सकते। तो इस मुल्क के मालिक निकले और वही असल मालिक है जो पाकिस्तान की आवाम है। जब वो निकले तो उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया गया। वो आग का दरिया अबूर करके आए, बहुत मुश्किल था, ये आसान नहीं था। स्पेशली जो बलूचिस्तान से आने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा शाबाश के मुस्तहिक हैं। वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बड़ा लंबा फासला उन्होंने तय किया। वो पहले बलूचिस्तान में लड़ते हुए आए, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों के साथ मिले और वो फ्रंट पे रहे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो आपको पता है उनकी कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं। यानी पाकिस्तान में ऐसे लोग और किसी सूबे में नहीं है जितनी मुजामत वो कर सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक लड़ाई लड़ी है अपने मुलाजमों के साथ और अपने मुलाजमों को शिकस्त दी है। पंजाब के 4 अजला अभी तक बहुत खुलकर सामने आए। नंबर 1 अटक, मियांवाली, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आप शामिल कर दें, लेकिन एक्चुअली वो पंजाब तो नहीं है, दारुल हुकूमत है। तो ये 4 जगह जो है यहां से बड़ा अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यहां के शहरियों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुजाहबत की है। रावलपिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और वो नजर आ रहे हैं डी चौक पे। अटक से जो लोग पहुंचे हैं वो नजर आ रहे हैं डी चौक पे। इसके लिए जो बुखारी फैमिली है, जो बाकी लोग हैं, जितने MPAs हैं अटक के वो भी, और जो फैमिली है मेजर साहब की वो भी, यानी मेजर साहब की भी सियासत है और जो उनके साथ उनके MPAs हैं उनकी भी बड़ी तगड़ी सियासत है। तो अटक के जो सियासतदान है उन्होंने कामयाबी के साथ अपने लोगों को निकाला है। इसके बाद रावलपिंडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरी की है और जोरदार तरीके से पूरी की है। और जो इस्लामाबाद के शहरियों ने कुर्बानी दी है और सामना किया है फस्तायत का, वो भी अपनी मिसाल आप है। तो इसमें आमिर मुगल साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोगों को वेलकम किया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। अब बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। डी चौक पे तो पहुंच गए, डी चौक पे तो कब्जा हो गया। अब 3 दिन तक लगातार फस्तायत का मुकाबला करके ये लोग डी चौक पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2.5 साल इतना मारा अवाम के मुलाजमों ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खा खा के कुंदन बन गई है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको हम पहले जानते थे। ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी है, इसका शऊर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा मार खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की तरबियत का असर यह है कि इनके हाथ जो भी बंदा लगता है सरकारी या कोई मुलाजिम इनके हाथ लगता है तो ये उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको मारते नहीं है। ये बड़ा बुनियादी फर्क है। जैसे ये ताकत में आते हैं वैसे ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आप फर्क देखें ना, जिसके पास ताकत होती है ना, ताकत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है। और इमरान खान ने अपने कारकुनों को यह सिखाया है। जब ये मजलूम होते हैं तब तक ये लड़ते रहते हैं। जैसे ही इनके पास ताकत आती है या ये किसी को पकड़ लेते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, ये उसको बचाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं। और ऐसी एक नहीं दर्जनों वीडियोज है। अब जो वो रेंजर्स के एहलकारों की जाँ बहक होने वाला वाकया है, वहां पे एक शहरी भी जाँ बहक हुआ, एक FC वाला भी था, तो उसकी बाकायदा वीडियोज आ चुकी है और सारा मामला क्लियर हो चुका है। कल रात को जिन लोगों ने इस पर प्रोपेगेंडा किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। इससे पहले बहुत सारे लोग धमकियां लगा रहे थे, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे, कोई नहीं आ सकेगा, किसी को नहीं पहुंचने देंगे, इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे। मुलाजमों को ना इतना फुदकना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद का IG
नारे लगा रहा था, रैलियां निकलवा रहा था। वो जिस जगह पुलिस ने रैली निकाली थी उधर एक पुलिस वाला भी नहीं है। अब किधर गए सारे? रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अटक मेरी रेड लाइन है, ए पई जे रेड लाइन। तो मुलाजमों को ना मुलाजिम बन के रहना चाहिए। अवाम इस मुल्क के मालिक है। कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जरा उसका जवाब दे देते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जत्थे आ गए जी, इस तरह तो कल को कोई और जत्था उठेगा, वो उठ के इस्लामाबाद आएगा, अपनी बात मनवा लेगा। लित्तर नहीं मारेंगे उसको जो आएगा ऐसे उठ के और बात मनवाएगा। किस कैपेसिटी में आएगा भाई? कहते हैं जी टीएलपी वाले उठेंगे वो आ जाएंगे, या टीटीपी वाले उठेंगे वो आ जाएंगे, या कोई और ग्रुप उठेगा आगे इस्लामाबाद में बैठ जाएगा। क्यों आके बैठ जाएगा भाई? ये पाकिस्तान के मालिक आए हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे और फर्क क्या है। ये आपने याद रखना है। कोई बंदा भी ये बात करे उसके मुंह के ऊपर आपने रख के ये जवाब मारना है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आप उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुवाजना नहीं कर सकते जिनको एक भी वोट नहीं पड़ता या एक भी सीट वो नहीं जीतते। ये बात है। तरीके इंसाफ ने इस मुल्क में 180 सीटें जीती हुई है कौमी असेंबली की। 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ वो इस वक्त इलेक्शन में जीत चुके थे। जाली फार्म 47 के ऊपर उनको हराया गया। लेकिन बदतरीन धांधली और फस्तायत के बावजूद आज भी इस असेंबली की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, कोई और नहीं है। बदतरीन धांधली, आधी सीटें छीन ले फिर भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त भी उसकी आधी सीटें छीनकर सब में बांट दी, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त भी असेंबली में है। ये है फर्क। उनके पास अवाम का मैंडेट है। ये पाकिस्तान के मालिक हैं जिनका मैंडेट है उनके पास, इसलिए वो आ सकते हैं, वो अपना मुतालबा कर सकते हैं। वो जमहूरी पार्टी है। आप इनको उनके साथ आप इनका मुवाजना नहीं कर सकते या उनके साथ मिलाकर नहीं देख सकते जो कभी एक सीट भी नहीं जीते। इस फर्क को अपने जहन में रखें आप। और ये लड़ाई का आगाज हुआ था 8 फरवरी और 9 फरवरी को, जब इनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था। कहते जी अवाम निकलती क्यों है, अवाम अपने हाथ में कानून क्यों लेती है, अवाम यहां तक पहुंच क्यों गई है, अवाम ने रुकावटें क्यों अबूर की हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तो बड़ा जुल्म वाला तरीका है और ये तो बड़ा जबर वाला तरीका है। इस तरह की बातें करते हैं ना। तो बात यह है, अवाम ने तो सीधा तरीका इख्तियार किया था। अवाम ने तो 8 तारीख को अपना इनकलाब और अपना फैसला बैलेट के जरिए कर दिया था कि जनाब ये बैलेट बक्सा है, इसमें मैंने अपना वोट डाल दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे फैसले का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान की अक्सरियत ने वोट डाल दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। आपने उनके वोट की तौहीन कर दी। आपने उन्हें मजबूर किया, बार बार जुल्म करके आपने उन्हें मजबूर किया कि वो अपना हक वापस लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और ये पाकिस्तान के असल मालिक है। ये अपना हक वापस ले लेंगे, आज नहीं लेंगे तो कल ले लेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए चंद बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो आप ये देख लें कि जो लोग धमकियां लगा रहे थे वो ये भी कह रहे थे कर्फ्यू लग जाएगा, ये भी कह रहे थे मार्शल लॉ लग जाएगा, ये भी कह रहे थे कि इंतहाई कदम उठा लिया जाएगा, गोलियां मार दी जाएंगी। इस्लामाबाद में देखते ही गोली मार देने का हुक्म, और बहुत बंदों को गोलियां लगी हुई हैं। डी चौक में पहले फायरिंग हुई है जब ये पहुंचे हैं, लंबी लड़ाई के बाद। जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको कवर किया है वो सारे सलाम के मुस्तहिक है, लड़कियां भी और लड़के भी, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी कवरेज नहीं की। सलाम करना चाहता हूं मैं भी, और पूरे पाकिस्तान को सैल्यूट करना चाहिए पाकिस्तान के उस सोशल मीडिया को जिन्होंने एक एक लम्हे की कवरेज की है। नया पाकिस्तान का हसनैन, उसको आप देख लें, वो हमारा शेख है, उसको आप देख लें, ये सदीक जान की टीम है, उसको देख लें, वो उस्मान है, अवैस है, बेशुमार और लोग हैं, हमारी सियासत.pk की टीमें हैं, उनको आप देख लें, रफ्तार न्यूज के लोग हैं, उनको आप देख लें। तो जिन लोगों ने ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज दिखाई और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुनाफकत के बावजूद, मुनाफकत ही कहूंगा मैं इसको, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तमाम तर जबर और फसायत का सामना करके उन्होंने हर चीज दिखाई, उनको सलाम करना चाहिए पाकिस्तान की कौम को। जान जोखन में डाल के उन्होंने ये काम किया है, इसके लिए उन्हें कोई पे नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, एक तो ये है कि जो धमकियां थी वो धमकियां सारी हवा हो गई। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि ये फौज नहीं लड़ेगी अवाम से, फौज बहुत समझदार होती है। 71 में लड़ाई होगी थी ना फौज की अवाम से, तो क्या नतीजा निकला? फौज अवाम से नहीं लड़ेगी, सामने आके क्यों लड़ेगी जी अवाम के साथ वफाकी दारुल हुकूमत में? जैसी पब्लिक पहुंची है, फौजियों ने ऐसे इशारा किया है, उनको हाथ हिलाए, ना सिर्फ हाथ हिलाए बल्कि उनको अनाउंस करके कहा कि आप पुरअमन रहे, फौज आपके साथ कुछ नहीं करेगी। और उधर जो है वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे कुछ दानिश्वरों ने, कुछ सहाफ़ियों ने। शर्म भी आती है, उनका हम हिस्सा है,
वो ये चाह रहे हैं, वो उसके अंदर भरे हुए कि मारो गोलियां,